नमस्कार। अपना खेरवाड़ा चैनल में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज मैं संविधान की 5वीं अनुसूची के बारे में आपको जानकारी दूंगी। संविधान के आर्टिकल 244 में अनुसूचित क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। भारत के 10 राज्यों में कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। ये वो क्षेत्र हैं जिसमें अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं जो अत्यधिक पिछड़े हुए हैं और उनके विकास के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं जिससे उनको मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। 5वीं अनुसूची है क्या? साथियों, हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि यह आदिवासियों के अधिकारों की सूची है। भारत में जिन राज्यों के जहाँ पर 50% से ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या निवास करती है उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं। अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान उस अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण का अधिकार आदिवासियों को प्रदान करता है, अर्थात आदिवासी अपने विकास के लिए, अपनी उन्नति के लिए स्वशासन का अधिकार मिलती हैं। परंतु मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगी कि संविधान आदिवासियों को 5वीं अनुसूची में भाषा, संस्कृति, उनकी परंपराएं, सामाजिक स्तर, सांस्कृतिक परिवेश, आर्थिक, भाषाई, जल, जंगल, जमीन आदि के अस्तित्व की रक्षा का अधिकार प्रदान करते हैं। आदिवासियों के लिए जहाँ जंगल देवता और पानी देवी है, इनका जीवन जल, जंगल, जमीन ही है, जिसे संविधान इनकी अनोखी जीवन शैली, परंपराओं को जीवित रखने के लिए अनुसूची 5 में प्रावधान किए गए हैं। परंतु जानकारी के अभाव में आज भी आदिवासियों में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। संविधान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन कैसा होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 244(1) भाग 1(3) में अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। परंतु वास्तविक रूप में अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों के लिए वहाँ के राज्यपाल जनजातीय सलाहकार परिषद, जिसे TAC ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल कहते हैं, की सलाह अनुसार कार्य करते हैं। जनजातीय सलाहकार परिषद के परामर्श के बिना राज्यपाल न तो कोई नियम बना सकते हैं और न ही लागू कर सकते हैं। बिना राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई भी कानून, चाहे वह राज्य का हो या केंद्र का, उस अनुसूचित क्षेत्र पर लागू ही नहीं हो सकता। राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के बारे में वर्णित क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास का प्रतिवेदन जनजातीय सलाहकार परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष प्रस्तुत करते हैं। साथियों, प्रावधान बहुत हैं, अधिकार बहुत हैं, लेकिन वास्तविक धरातल पर कहीं भी नहीं दिखते हैं। अब मैं आपको TAC ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की जानकारी दूंगी। TAC का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। TAC में 20 सदस्य होते हैं जिसे राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिसमें से 3/4 मतलब 15 सदस्य उस राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्य होते हैं। 2 सदस्य संबंधित राज्य के जनजातीय मंत्री, जिसमें एक मंत्री आदिम जनजाति विभाग का होगा, 1 ST सांसद, 1 सदस्य सचिव जो ट्राइबल विभाग के, जनजातीय विभाग के अधिकारी होता है। TAC में एक पदेन अध्यक्ष होता है जो अधिकांश राज्यों में वहाँ का मुख्यमंत्री होता है। TAC राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के विकास, प्रशासन, भाषा, संस्कृति,
जल, जंगल, जमीन के अधिकार के संबंध में सलाह देते हैं। हम दूसरे शब्द में यह भी कह सकते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति राज्यपाल TSC की सलाह से ही करते हैं। 5वीं अनुसूची में 10 राज्य सम्मिलित हैं। वो राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश हैं। साथियों, अनुसूचित क्षेत्र के कल्याण के लिए अलग से आयोग गठन करने का भी संविधान में प्रावधान है और जिसके लिए राष्ट्रपति को अधिकार दिए गए हैं। राष्ट्रपति जी ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अब तक 2 आयोगों का गठन भी किया है। सर्वप्रथम 1960 में श्री UN गोवर की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 1961 में राष्ट्रपति को सौंपी थी। दूसरा आयोग सन 2002 में श्री दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में गठित किया गया था। उस आयोग ने 2004 में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट दी। हम ये कह सकते हैं कि आदिवासियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए संविधान में प्रावधान बहुत किए गए हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि जानकारी के अभाव में आज भी आदिवासियों का जो संविधान द्वारा अपेक्षित विकास था वो नहीं हो पाया है। साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।